गाइस वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया कि आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि अगर कोई हक त्याग कर देता है ओरली तौर पे तो क्या वह उस प्रॉपर्टी पर दोबारा अपना मालिकाना हक वहाँ पे पा सकता है या नहीं पा सकता। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग का एक क्वेश्चन होता है कि मेरी बुआ है या मेरी बहन है, उनके द्वारा जो है प्रॉपर्टी को 20 साल 30 साल पहले उसको हक त्याग कर दिया गया था, जिसका उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, जिसके आधार पर उनका जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड से उनका नाम को वहाँ पे हटा दिया गया है। तो क्या वह उसको फिर से मालिकाना हक के लिए वहाँ पे क्लेम कर सकती है, उस प्रॉपर्टी के लिए उसके बाद क्लेम कर सकती है या नहीं कर सकती। तो इसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट ऑफिस एंड एसोसिएट लॉ फर्म अंबिकापुर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों की कोई भी कानूनी समस्या है और आप लोग मेरे से पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, जिसके थ्रू आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज यहाँ पे देखते हैं, अगर कोई भी प्रॉपर्टी का अगर जो है ओरली तौर पे हक त्याग कर दिया गया है तो उसके लिए आपको वहां पे मालिकाना हक मिलेगा या नहीं। तो यहाँ पे जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में यह कहा गया है कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी को अगर सेल किया जाता है या हक त्याग किया जाता है, उसके रिगार्डिंग कोई भी वहां पे दस्तावेज अगर तैयार किया जाता है, किसी प्रकार का वहां पे हक त्याग किया जाता है, तो उसको वहां पे रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य है। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज नहीं है तो यहाँ पे जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। इससे यहाँ पे कहा जा सकता है कि आपका जो प्रॉपर्टी है उस पे जो है वो उनके द्वारा क्लेम किया जा सकता है। साथ ही यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि रिवेन्यू रिकॉर्ड में उनका नाम नहीं है, उनका रिकॉर्ड में से नाम वहाँ पे हटा दिया गया है। तो इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट का 2-3 जजमेंट है जिसका यहाँ पे यूज किया जा सकता है, जिसके आधार पे वहाँ पे कहा गया कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में किसी का ऑनरशिप वहाँ पे डिसाइड नहीं करता, वो सिर्फ वहाँ पे टैक्स कलेक्ट करने के लिए एक प्रोसीडिंग है, जिसके थ्रू यह साबित होता है कि सिर्फ उनके द्वारा उस प्रॉपर्टी को यूज किया जा रहा है और उनके द्वारा उसका प्रॉपर्टी का टैक्स वहाँ पे किया जा रहा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है बलवंत सिंह वर्सेस दौलत सिंह 1997 का केस है, जिसका एसएससी नंबर है 137, जिसमें यह कहा गया है कि म्यूटेशन या रिवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर की गई जो भी एंट्री है वो मालिकाना हक स्थापित नहीं करती है, वह सिर्फ वहां पे यह दर्शाती है कि वहां पे उनके द्वारा जो प्रॉपर्टी है उसका उनके द्वारा टैक्स वहां पे कलेक्ट करने के लिए यूज किया, यानी फिजिकल पर्पस के लिए वहां पे यूज किया जाता है। तो इस तरीके का यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी जो है रिवेन्यू रिकॉर्ड है वह यह सत्यापित भी नहीं करती है और यहाँ पे किसी को इंडिकेट भी नहीं करती है, क्रिएट भी नहीं करती है कि वह उस प्रॉपर्टी का मालिक है, अगर रिवेन्यू रिकॉर्ड में उनका एंट्री है तब। ठीक है, तो इसके आधार पे इस जजमेंट को आप यूज कर सकते हैं। साथ ही एक और जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सूरजभान सिंह वर्सेस फाइनेंशियल कमीशन 2007 का केस है, जिसका एसएससी नंबर है 186, जिसमें यह कहा गया कि रिवेन्यू रिकॉर्ड नॉट कंफर्म द टाइटल ऑफ द पर्सन, मतलब रिवेन्यू रिकॉर्ड है वह किसी के टाइटल को कंफर्म नहीं करता है। साथ ही आप लोगों को यह भी समझने वाली बात है कि कोई भी रेवेन्यू कोर्ट है वह किसी का टाइटल को वहां पे डिसाइड नहीं कर सकता। अगर कोई भी टाइटल से रिलेटेड अगर कोई भी इशू है तो उसके लिए आपको सिविल कोर्ट में केस करना पड़ेगा, सिविल कोर्ट से आपका वहां पे डिसाइड होगा। और ये जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है ये फिजिकल पर्पस के लिए, यानी वहां पे लैंड का जो भी टैक्स है उसको कलेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपको सिविल कोर्ट में ही केस करना पड़ेगा। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर इसमें अब आपको बचना कैसे है, अगर आप लोगों के केस में अगर ऐसा है कि हक त्याग कर दिया गया है 30-40 साल हो गया है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे लिमिटेशन एक्ट का यूज कर सकते हैं। लिमिटेशन एक्ट है 65, उसमें दिया है कि 12 साल के अंदर अगर उनके द्वारा कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है तो उस कंडीशन में आपको वहां पे जो है मालिकाना हक मिल जाएगा और वह उनके उस प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते। इससे यह साबित होता है आप लोगों का जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर नाम है तो ये दिखा सकते हैं कि उनके द्वारा उस प्रॉपर्टी का नहीं कभी यूज किया गया है और नहीं उस प्रॉपर्टी की कभी देखभाल की गई है। इससे यह साबित हो जाएगा कि जो कब्जा है आपका वहां पे 12 साल से अधिक है तो आपका वहां पे लिमिटेशन एक्ट वहां पे उनका खत्म हो गया है उस प्रॉपर्टी पे ऑनरशिप स्थापित करने के लिए। तो इस तरीके से आप वहां पे अपना बच सकते हैं। अगर 12 साल से कम है तो उनके द्वारा उसका यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये भी है, अगर आपके द्वारा वह धोखे से अगर नाम को चेंज कराया गया है तो उस कंडीशन में जो सेक्शन 17 है इंडियन लिमिटेशन एक्ट का, तो वहां पे जो है आपका वहां पे लागू होगा कि जब जिस दिन उनको नॉलेज हुआ उसके बाद से उनको वहां पे एक्शन लेना था, तो वहां पे कॉज ऑफ एक्शन वहां पे अराइज होने के बाद वहां पे एक्शन लिया जा सकता है। तो इस कंडीशन में अगर फ्रॉड है तो वहां पे आपको उनके द्वारा केस किया जा सकता है। बट वहां पे अगर सही तरीके से वैलिड तरीके से अगर उनको द्वारा हक त्याग कर दिया गया है, 12 साल तक उनके द्वारा कोई भी कब्जा नहीं किया गया है, तो लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग वहां पे उनके द्वारा उस पर क्लेम नहीं किया जा सकता। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आप लोगों को इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद।